जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले आज का आपने टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल पे कि आज का हमारा थंबनेल क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 4 ऐसी टिप्स देने लगा हूँ ट्रेडिंग के हवाले से कि जो आपको कामयाब कर सकती हैं अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करते हैं तो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और अगर आप क्रिप्टो क्यूआर का फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, उनसे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टिप्स है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसके टॉप 4 में जो है वो टिप्स ये है कि आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। ठीक है, सबसे पहला नंबर ये लिख लें में अपने पास। अगर आप इन चार टिप्स के ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है ना इसमें नुकसान उठाए। कि सबसे पहला जो है ना वो आपका है कंट्रोल। ठीक है, आपके इमोशन पे जो कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फेयर, एक ग्रीड, लालच और डर। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। जब तक आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं ना करेंगे कि हाँ जी ये देखें आपने कोई ट्रेड ली है, आपने फ्यूचर ट्रेड एक ली, तो उसमें जो है ना एक होता है डर। ठीक है, कि यार ट्रेड ली, ट्रेड थोड़ा सा नीचे चली गई, यार कहीं पे नुकसान ना हो जाए, यार मेरा कहीं पे जो है ना ये मेरे ट्रेड के पैसे ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, तो वो एक डर आपके अंदर लगा रहता, तो आप जो है ना वो पैनिक होके वो ट्रेड अपनी बंद कर देते हैं, नुकसान में अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि लालच। ठीक है, आपने ट्रेड ली, ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, आप कहते हो नहीं यार अभी थोड़ा और प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट में चली गई। ठीक है, फिर आप कहते हो कि नहीं यार अभी थोड़ा और प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट में चली गई। जब इस तरह आप लालच में आ जाते हैं कि यार जो आ रहा होता है आप उसको बुक नहीं करते हैं ट्रेड, यानी कि मिसाल के तौर पे 30%, 50% या 25% इस तरह प्रॉफिट में आप आते हैं तो आप ट्रेड को क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नुकसान देती है। कॉइन ऊपर जाता है और क्योंकि मार्केट ना मेरे बाप की है ना आपके बाप की है, किसी के बाप की नहीं है मार्केट हमें मार्केट के हिसाब से चलना, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। ठीक है, तो हम जो है ना हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है कि यार ट्रेड जो है ना और ऊपर जाएगी, मार्केट और ऊपर जाएगी, मैं जो है ना अभी इसको क्लोज नहीं करता। ठीक है, जब आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो इसमें ये चीज़ होती है कि आप जो है ना अपना प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक करते रहें। ठीक है, ये जो दो चीज़ें ना फेयर एंड ये दो चीज़ें जो है ना आपने इमोशन पे अपने जो है ना कंट्रोल करना है। ठीक है, इन दो इमोशंस पे जो है ना आपने अपने कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके अलावा सत्य खैरा कोई ऐसा मसला नहीं है। पहली टिप्स। दूसरी टिप्स है आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ यानी कि कोई भी ट्रेड लिया आपके पास कोई प्लान नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने एक सिग्नल दिया अपने ग्रुप में, तो आप लोगों के पास जब कोई प्लान ही नहीं ना है तो तब तक जो है ना आप कामयाब नहीं होंगे। आपका प्लान होगा, आपने ट्रेड लिया, आपको पता है कि भाई मैंने ट्रेड जो है ना अपनी इस हिसाब से प्लान की हुई है कि यार मैं जो है ना स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, मेरा टीपी यहाँ पे है। ठीक है, ये एक होता हो बन गया आपका प्लान। ठीक है, स्टॉप लॉस और टीपी। ठीक है, ये एक प्लान बन गया कि यार या स्टॉप लॉस हिट होगा या टीपी हिट होगा, दोनों में से एक काम होगा। ठीक है, ट्रेड लगाई छोड़ दी। ठीक है, ये हो गया एक प्लान। जब आपके पास प्लान ही नहीं है, आपने ट्रेड लगाई, अच्छा लॉस में गई, वो लॉस में जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, लॉस में जाई जा रही है, और आप नेगेटिव जो है ना लॉस में जाई जा रहे हो, तो ये कोई प्लान नहीं है। ठीक है, और एक होता है कि यार ऊपर जा रही है, ऊपर जाई जा रही है, आप उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये कोई प्लान नहीं है। ठीक है, आपने एक प्लान बना लेना। जब भी कोई ट्रेड लेनी है आपने एक सिग्नल पिक किया, आपने देखा अच्छा यार इसका ये स्टॉप लॉस है, मैं ये अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, इसका ये टीपी है, मैं इसका ये टीपी लगा रहा हूँ, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये एक आपके पास एक प्लान बन गया आपका कि जो है ना आप देखते हैं कि भाई आपका प्लान यहाँ पे है, ये टीपी है आपका, आपने यहाँ पे अपने ट्रेड ख़त्म कर देनी है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप यानी कि एक प्लान है कि यार मैं कुछ ना कुछ ट्रेड से अगर प्रॉफिट में आ गया तो मैं कुछ ना कुछ ले के निकलूंगा,
ये प्लान की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड में आ गए, आप कहें कि जी मैं यार कुछ ना कुछ जो है ना इस ट्रेड में से लेके निकलूंगा, अपना प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा, बाकी अपना एंट्री स्टॉप लॉस उठा के अपने एंट्री पॉइंट पे रख दिया। ये एक प्लान हो गया, ठीक है। कि अपने एंट्री पॉइंट पे जब आप अपना लगा देते हैं, जब अगर इन केस मार्केट दोबारा वापस डंप करती है, आपने लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है, तो मार्केट अगर वापस डंप करती है तो वो आप जो है ना एंट्री पॉइंट पे अपने निकल जाओगे, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट आपने बुक कर लिया था। ये एक प्लान से आपने अपना एक प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि वो मैंने बारहा मैं जो है ना एक चीज़ कहता हूँ कि जी रिस्क मैनेजमेंट जो है ये ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये आपकी ट्रेड की रीढ़ की हड्डी है। ट्रेड आप करते हैं ना, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर वो ठीक है तो सब कुछ भाई ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो वो कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। मैंने जो अपने ग्रुप में मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके रिस्क मैनेजमेंट की जो है ना वो 7 वीडियो वो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बारहा कहता हूँ कि जनाब आप अगर ट्रेड ले रहे हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने 2:1 का रखना है, ठीक है। 2:1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखनी है आपने। 1% आपका लॉस, 2% आपका प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे आपने $1 एक ट्रेड पे लगा दिया, ठीक है। आपने कैलकुलेशन करके, ठीक है, वो आपने उस वीडियो पे, ये जो 7 वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ प्लेलिस्ट में, उसमें हर चीज़ मैंने गाइड की हुई है कि आपने वो जाके 7 वीडियो देख लोगे, आपको सब समझ आ जाएगी। रिस्क टू रिवार्ड रेशो की जो है, रिस्क मैनेजमेंट की जो है ना, सब समझ आ जाएगी ईजीली, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, आप ग्रुप में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो क्यूआर के नाम से ग्रुप है व्हाट्सअप का, तो उसमें आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं किसी भी चीज़ की, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो में 1% आपका लॉस, ठीक है, और 2% आपका प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे आपने $1 लिया, ट्रेड लगाई, आपका स्टॉप लॉस लगा, या स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा $1 चला जाएगा, ठीक है। अगर मेरा टीपी हिट हुआ मुझे $2 आ जाएंगे, ठीक है। ये है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं ट्रेड में अपनी, तो भाई फिर छोड़ दें, आप ट्रेडिंग ना करें। मैं आपको सीधा साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि आप ट्रेडिंग ना करें। मैंने बहुत से लोग ऐसे रिस्क मैनेजमेंट के पीछे जो ना उसको फॉलो कर, जो इसको फॉलो नहीं करते, उनको पैसा देते, मार्केट को खुला पैसा देते हुए देखा है मैंने, ठीक है। बहुत लोग बर्बाद हुए होते देखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करनी है। ये आप समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी है ट्रेड की। 3 टिप्स हो गए, ठीक है, 3 टिप्स हो गए। चौथा और आखिरी टिप्स, डोंट डू ओवर ट्रेड। डोंट डू ओवर ट्रेड। आपके पास प्लान होगा, प्लान मैंने आपको पहले वो टिप दे दिया कि प्लान के साथ, हर चीज़ प्लान के साथ। आपका प्लान है, आपने ट्रेड, सुबह हुई आपने ट्रेड लेना शुरू की, ठीक है। 1 ट्रेड ली, 2 ट्रेड ली, 3 ट्रेड ली, इनफ, ख़त्म। इससे ज़्यादा आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि यार मैं आज के दिन में मैंने $3-4 कमाने हैं, ठीक है। $3-4 आपने 4 ट्रेड ले लो, ठीक है। आपने इसका सब बेहतरीन तरीका यही है डोंट ट्रेड पे अपनी काबू करने के लिए, जो ना कि यार मैंने ना, आप सोच लें कि यार मैंने $2 आज कमाने हैं या $3 आज कमाने हैं। $3 भी आप कमाते हैं ना रोज़ाना के, तो 3, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में जो है ना $100 से $4700 आई थिंक सो, इस तरह जो है ना विद इन 6 मंथ $100 से जो है ना वो काफ़ी नीचे होगी वीडियो। अब मेरा ख्याल है वो शायद प्ले लिस्ट में भी हो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। कि आप एक ज़हन में बना लें कि भाई मुझे अपने पोर्टफोलियो का 3% प्रॉफिट कमाना, बस इनफ। आपका पोर्टफोलियो $100 है, $100 का 3% $3 बनता है, ठीक है। और $3 $100 से कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इससे बच जाएंगे। जब आप ओवर ट्रेड करेंगे, 1 ट्रेड आई उठा ली, दूसरी ट्रेड आई उठा ली, तीसरी ट्रेड देखी उठा ली, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, आप किसी ना किसी ट्रेड में ऐसा फंसेंगे जितना आपने कमाया होगा वो सब गया, ठीक है। जितना आपने कमाया होगा वो सब चला जाएगा। तो इसलिए डोंट डू ओवर ट्रेड।
ओवर ट्रेड नहीं करनी है, एक प्लान के साथ, ठीक है। एक रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, एक इमोशन पे काबू अपने रखना है। दूसरा आपने जो है ना प्लान के साथ चलना है। तीसरा चौथा आपने जो है ना डोंट डू ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड आपने नहीं करनी। ये 4 टिप्स हैं। इन 4 टिप्स के ऊपर जो है ना अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो कर लेते हो ना, मैं 110% कह सकता हूँ कि भाई आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। सब चीज़ें छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो, ग्रुप ये वो हर चीज़ छोड़ दो। सिर्फ ये 4 चीज़ें अपने माइंड में रखो, सुकून से बैठो, ज़हन को चिल करो, अपने माइंड में ये चीज़ें रखो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो की जो मैंने जो है ना रिस्क मैनेजमेंट की जो है ना मैंने 7 वीडियो आपको बताई है, प्लेलिस्ट में वो देख लें, ठीक है। और ये 4 टिप्स जो आपको बताई हैं इन पे अमल कर लें, आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड में रहेंगे, मार्केट में रहेंगे। भाई मार्केट, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप इन 4 चीज़ों पे अमल नहीं ना करोगे, ठीक है, इन 4 चीज़ों को फॉलो, इन 4 टिप्स को फॉलो नहीं करोगे, मार्केट यहीं भी होगी लेकिन आप यहाँ पे नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहीं भी होगी लेकिन आप यहाँ पे नहीं होंगे। इसलिए ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें आपको बताई हैं, 4 टिप्स आपको दे दी हैं, इन पे अमल करें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।